अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से हम बैठे नहीं, आपस में गपशप नहीं की आप लोगों के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना रिज़्यूम करें, कुछ दिल की बातें करें, कुछ आपको भी बताएँ कि हमारे साथ क्या अपडेट्स हैं। सो मारिया, हाउ हैव यू बीन? ऑफ सो बिजी आफिया, हम पागल हुए हैं। क्या क्या काम, दुनिया का हाल देख लो, फलस्तीन का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो। तो हम तो ये लिटरली मेरी बहनों की तरह है। और हम रोते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। अल्लाह में इतने नाराज है हमारे से, कभी लगता है कि कोई भी किसी की दुआ कबूल ही नहीं हो रही, कबूल हो रही, वाक़ई, है वाक़ई। ना। सो मारिया, इस सारे मेहम में what is keeping you sane? How are you balancing your work, your life? वहाँ बड़ा मुश्किल है आई थिंक। जब थोड़ा सा भी सेंसिटिव होना बंदा और इमोशनल, तो जो इमेजेस हम लोग आजकल देख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया विद गजा, तो मैं तो पागल हो गई हूँ। मतलब रोजाना 5 दफा, जितनी दफा नमाज पढ़ती थी दफा वो बच्चों की मैयतें देख के मैं रोती हूँ। मतलब हर एक तो होता है ना कि एक दुनिया में केओस है, दुनिया में अनफेयरनेस है, दुनिया में एक अजीब सा सिस्टम चल रहा है। ऊपर से फिर अपना पीस अंदर बनाना भी बहुत जरूरी होता है ना, राइट? दैट यू हैव टू समहाउ सर्वाइव। और वो पीस फाइंड करना, वो सबसे ये कि अल्लाह के सामने बंदा झुकता है कि अल्लाह वो तेरी मर्जी। तो वो तो मैं करती जा रही हूँ, लेकिन वो जो बैलेंस भी करना होता है ना कि अच्छा, आपने कुछ करना भी है, दुआएं भी करनी है, ज्यादा अंदर तक भी वो जो आपकी नेगेटिविटी आपकी सोल तक भी नहीं जानी चाहिए। तो रोजाना मैं गिरती हूँ, रोजाना फिर मैं सही होती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर सही होती मैं अक्सर ऑफिस आती हूँ तो आई कैच यू इन अ मोमेंट हियर एंड देयर when I see you looking at the phone and I know that you're looking at all those images हूँ। and we both exchange a look and we know कि we have to still keep going on और वो खुदा जानता है कि कैसे हम प्रोसेस करते हैं इस चीज़ को. It's hard to describe in words. और हम जब देख भी रहे होते हैं यार, हमारे बच्चे तंग आ गए। मैं जब अपने फोन पे होती हूँ ना, आई ट्राई कि मैं ज्यादा ना देखूं, बट जब मेरा बेटा मेरे पास आता है एंड ही नोज एंड आई एम ऑन माय फोन इन माय फेस एंड आई हैव गॉट माय, कहता है मामा व्हाई डू यू वॉच इट, देखती क्यों है आप? एंड बिकॉज यू नो आई एम रेजिंग माय चाइल्ड बाय माय सेल्फ एज वेल, सो मुझे उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। But at the same time, because he's a boy, I need to tell him how important it is to be compassionate और दूसरों के लिए फील करना, बिकॉज हमें अपने बच्चों को भी ये दिल में सिर्फ दुख नहीं, वो वर्कआउट तो कर ही रहे हैं बच्चे, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है इस बारे में, लेकिन उम्मत की सारी चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ। तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बच्चों को देखना, खुद रोजाना टूटना, फिर रोजाना उठना। और पता है फिर मैं ये कहती हूँ कि ये जो बैलेंस भी है, ये अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता, वरना हम रोजाना ही जो है ना डिप्रेशन में जाके तो पता नहीं क्या कर सकते। Especially with all that you've been going through Yes, on a yes, personal level. yes, yes. On a personal level, if you think about it, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ हमेशा से चैलेंजिंग रही है। कभी भी now I'm going to be, I'm 49 right now, तो मैं कभी नहीं कह सकती कि मुझे पर्सनल लाइफ में सुकून कभी हुआ है। वही मतलब थोड़ी आते हैं मौके, फिर दोबारा से मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बंदे की एक विजन होती है कि अच्छा आप क्या करें, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। किसकी नहीं ख्वाहिश होती कि आपकी परफेक्ट लाइफ हो, पर्सनल यू नो फैमिली ये वो। लेकिन जब एक चीज नहीं होती तो व्हाट यू डू, आप दो चीज कर सकते हो, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाओ और आपको लगे से लड़ जाओ, आपने क्या मेरे साथ किया है, ये मेरे साथ ही होना था, जो एक होता है, मतलब यू फील स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, गेट इनटू। या फिर दूसरा ये आप कहें कि ठीक है, किसी की जिंदगी नहीं परफेक्ट होती, किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी है तो उसकी फाइनेंशियल मसले हैं, किसी की बिजनेस में मसले हैं, किसी की हेल्थ के मसले हैं, किसी के बच्चों के मसले हैं, किसी के माँ बाप के मसले हैं। सो आपको बहुत केयरफुली इस चीज को हैंडल करना चाहिए। एंड आई ट्राई कि मैं हमेशा से ये कहूँ कि अल्लाह ताला, एक चीज मेरी, सपोज मेरी पर्सनल लाइफ इज नॉट परफेक्ट बट यू गिवन मी एवरीथिंग एल्स। किस नेमतों का मैं तेरे से तेरा शुक्र करूँ तेरे सामने कि
तूने मुझे ईमान दिया है, सेहत दी है, अच्छे बच्चे दिए हैं. मेरी जो एक ड्रीम थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उम्मत के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है. मेरा बिजनेस, मतलब the fact that I have a business where I can make an impact on Pakistan. Yes. There's so many things. तो फिर बंदा कहता है कोई बात नहीं. और एक और चीज़ भी मैंने देखी है जो बहुत weird है कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे कोई ज़्यादा काम लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल when फातू wasn't born, तो मैं बहुत छोटी भी थी तब, तो मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल कोलैप्स हो रही थी, क्रैश हो रही थी. तो मैंने क्या किया, अपनी मारिया वी पे 100% I started focusing on that. And because you're escaping your personal life and you're focused on your business, तो उस वक्त मेरी बिजनेस की ग्रोथ यूं होती. तो अल्लाह ताला ने जैसे मेरा पाथ बनाया है कि अच्छा तुमने अच्छा बच्चे पैदा होना है, 2 साल 3 साल मुझे सुकून होता है, फिर दोबारा से मसले, फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं बिजनेस पे फोकस करती हूँ, बिजनेस फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाती हूँ, फिर अल्लाह ताला एक और लेवल. तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए. और मैंने भी इवेंचुअली ये कहा है कि अल्लाह ताला ने जो एक मेरा पाथ रखा हुआ है, जो मेरी एक उसको रिकग्नाइज करके आई कंप्लीटली सेट किया, अल्लाह ताला जहाँ पर मेरी पर्सनल, मेरे बच्चों की बेहतरी, मेरी ईमान की बेहतरी हो, अल्लाह ताला मुझसे वही काम करवाए. सो इट that entire balance of faith, family and my work comes from that acceptance. कुछ surrender नहीं होता कि बस अल्लाह ताला तूने मेरे लिए जो पाथ बनाया मुझे इसको खुश कर दे. तो यही है, अल्लाह की रजा में राजी हो जाए. बिल्कुल अल्लाह की रजा. Maybe that is the definition of success. I mean, we think of success as being wealthy or being surrounded by, your loved ones. There's a certain criteria कि बस यही है success. But That's maybe right. success is this कि no matter what kind of a situation you're in, जितना बड़े मर्जी इम्तिहान आ जाए, of course हम टूटेंगे, of course हम गिरेंगे, of course हम बिखरेंगे, लेकिन हम अल्लाह पे छोड़ देंगे कि तू संभाल, फिर तूने दिया है तो तू संभाल. बिल्कुल. और if you think about it, देखो in this society there's so many people. मेरा ये मसला है कि living a lie is a problem with me. When there is a suppose that when a marriage is not perfect, the people just social pressure की वजह से they're like नहीं पूरी जिंदगी चलाओ, बच्चे तबाह हो जाते हैं, बच्चों की पर्सनालिटी तबाह हो जाती है, कैसी इश्यूज लोगों को होते हैं, लेकिन they're like भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों का मसला ये काफ़ी चीज़ें हमारी सोसाइटी की वजह से लोग, and I know so many people personally as well, और उनके बच्चे तबाह हो गए हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटीज, उनकी खुशियाँ, उनकी डिप्रेशन, और फिर वो पेन से बढ़ जाते हैं. तो मुझे हमेशा था कि मैंने नंबर 1 fear no one. There should be no fear in your heart in anything that you do, because सिर्फ fear अल्लाह के लिए होना चाहिए बस. जहाँ पर fear आ जाता है लोग क्या कहेंगे, या fear आ जाता है कि वो इस बंदे से तो मैंने ये काम लेना है, तो ये जहाँ fear आता है वहाँ शिर्क का भी पावर आ जाता है. जहाँ fear आता है वहाँ पर आप ऑथेंटिक नहीं रहते. एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है ये आपका सबसे बड़ा टेस्ट है. फॉर मी एज वेल, इट्स नॉट ऑनेस्ट व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज नॉट रियल, व्हिच इज नॉट ऑथेंटिक, और आप यू लिविंग अ लाई, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी. थोड़ी देर तो बंदा प्रिटेंड कर सकता है, लेकिन यू cannot pretend forever. If you live in a lie, you have major psychological issues, and your kids will also suffer like that. So हमेशा ये देखना चाहिए कि लोगों की लाइफ देखनी चाहिए, अपनी लाइफ देखनी चाहिए, कहना चाहिए कि ओके नोबडी इज परफेक्ट, नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट. एक शुक्र का एक हर वक्त चाहे ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, एक ग्रैटिट्यूड और अल्लाह का शुक्र में रहना चाहिए. मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हमारे नबियों पे जो आजमाइशें आई थी, जब मैं अपने आप को इतनी हर्ट मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा तो फंदार लगी मुझ पे, तो आपने कभी तो फिर मैं अपना एक्सक्यूज नहीं, तुम अपने आप को समझती क्या. जब अल्लाह ताला ने नबियों के साथ इतने बड़े अपने प्यारे नबी जिनसे मोहब्बत है, तो हमारी क्या औकात है. तो हमारे तो जो थोड़े छोटे मोटे ट्रायल्स आते रहते हैं, तो इस तरह तो मैं आई कीप ऑन डूइंग दैट, आई कीप ऑन करेक्टिंग माई सेल्फ एंड सेइंग हर हालत में अल्हम्दुलिल्लाह whatever God has chosen for me, may Allah make me content in it and happy in it. Alhamdulillah. Yeah. Acha Maya, another thing, like
ہم لوگ سب اپنے اپنے طور پر کرائسس سے گزر رہے ہیں, ویدر اٹس آن اے گلوبل لیول اور آن ہماری اپنی ملک کے حالات, پرسنل حالات, ہر طرف افراتفری فیملی یونٹس میں بھی نظر آ رہا ہے, سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. What do you do practically besides being grateful, besides surrendering to اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا, شکر بھی کر لیا, پریکٹیکلی کیا کرنے سے ماریا سکون ملتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی آپ کو کیپیبل دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ٹیلنٹ دیا ہے, میں اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہوں ٹو سرو ہم. اور کل ہی میں نا رضا کے لیے رو رہی تھی, تو تم نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی نا بچے کی, یس, اینڈ ہی سیڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو نہیں روتے تھے لیکن اپنی امت کے لیے روتے تھے. ایسے میں روئی بیکاز آئی واز لائک میں پاگل ہو گئی ہوں, میں امت کے اوپر ایسے روکی ہوں. اور میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی سنت ہے, یہ تو آپ کی سنت ہے, جب ہم رو رہے ہیں ہمارا دل ٹوٹ رہا ہے اور اس طرح. سو بیسکلی جو سیرت النبی سے مجھے بار بار آتا ہے, ایک تو یہ کہ نیور گیو اپ, کیپ ٹرائنگ. جو ہوپلیسنس کا ہے نا, کہ اگر آپ ہوپلیسنس پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کفر پہ پہنچ جائیں گے. تو وہ یہ روزانہ کی فائٹ ہے. شیطان روزانہ آتا ہے, آپ کو کہتے ہیں دیکھو تمہاری تو زندگی میں بھی ہو رہا ہے, غزہ میں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ سے. تو بندہ اپنے آپ کو ایک دم سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, چیلنجز سب کی زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن میرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوشچن کرنا ہے وہ یہ کہ اچھا واٹ ڈڈ یو ڈو, ہاؤ ڈڈ یو ریئیکٹ. تو ہر پوائنٹ پہ میں سوچتی ہوں کہ آج بھی میں نے اپنے سارے ایونیو سے کور, ویدر اٹس پرسنل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عبادت کا کتنا پاپ دیا, whether it's with the people around me, whether it's my responsibility as a known figure of Pakistan, as a success story of Pakistan, as a mother, as a single mother, ہر رول میں میں نے اپنے پرفیکٹ اپنی مطلب اپنا کنٹریبیوشن دینی ہے. کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ جی اچھا یہاں پہ میں رہ گئی. اور یہ ہم لوگ جرنی میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جب نے سیرت النبی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ہم درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا ہم نے. تو میں نے یہی دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رول میں پرفیکشن کی تھی. ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, he was the best that is humanly possible. And then as a slave of Allah, he was the perfect example of how to serve Allah in this world. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر جگہ میں یہ نہ کہوں کہ یار نہیں آج میرا دل نہیں چاہ رہا. ایوری ڈے گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ. ایوری ڈے وین یو آر ان ٹرائل, آپ کو ایک اور مصیبت آ گیا پونے میں پھر بھی یہ والا ٹرائی کروں گی, جو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے میں اس پہ اپنا بیسٹ کروں گی. سو دیٹ گیوز یو سیٹسفیکشن کہ چلو ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں, مطلب اسٹرگل ہمارے ہاتھ میں ہے, اگر ہمیں اس کا ریزلٹ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تو اسٹرگل کرتی رہوں گی. ابھی جو پاکستان کا حال ہے, جوڈیشری کا حال ہے, تو ہم LGBTQ کا کتنی دیر سے کریں. مجھے یہ خوف تھا کہ بس اب تو LGBTQ کے بھی ساری چیزیں پاس ہو جائیں گی. میں نے کہا یار ہمارے ہاتھ میں صرف اسٹرگل ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ پوچھے گا نا کہ جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا, بس وہ کرتے رہو تو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. دا مومنٹ مجھے پتا ہے کہ میں نے 100% نہیں کیا, مجھ سے رات کو نیند نہیں آتی, پھر نیکسٹ ڈے میں اٹھ کے کہتی ہوں نہیں میں دوبارہ کروں گی اور میں اس طرح کروں. بیوٹیفل. ماریا ابھی آپ نے بات کی شیطان کی نا, کہ شیطان آتا ہے, وہ کہتے ہیں نا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, بدبوس یہ ہے. تو جب نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں تو واٹ ڈو یو ڈو ٹو کٹ دم آف؟ اچھا کبھی کبھی تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, جب کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے میں فوراً کہتی ہوں منحوس شیطان دفع ہو جائے یار. لٹرلی اٹس امیزنگ بیکاز یہ میں نہیں سوچ سکتی, یہ کہیں اور سے آ رہی ہے نا. ہاں سم ٹائمز یو کین ٹیل کہ یہ تھاٹ میرے دماغ سے نہیں آئی ہے, یہ کہیں سے ڈسپر ہوئی ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر جگہ سے اٹیک ہوتا ہے. اور وہ پتہ ہے اٹیک سب سے زیادہ آپ کی پرسنل چیزوں پہ کرتا ہے, کہ تم اپنے آپ کو کوشچن کرنے پہ, سیلف ڈاؤٹ, سیلف کوشچن, مطلب کہ یو ناٹ گیٹ گڈ انف. ایون ان مائی پرسنل لائف آئی ہیو آلویز اسٹرگل ود دس تھنگ, مے بی آئی ایم ناٹ گڈ انف. اور عورتوں کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بائی دا وے, وین دے آر گوئنگ تھرو پرسنل ایشوز یا فیملی ایشوز, وہ اپنے آپ کو بلیم کرنے شروع ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو کوشچن کرنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے میں تو فالٹ ہے. تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ایسا ہوتا ہے, جو میں ہمیشہ کہتی ہوں
यार मैं अपने आप को इतना अच्छा नहीं जानती जितना अल्लाह जानता है. Allah knows me better than, loves me more than my mother, knows me better than myself. तो अल्लाह मैं तेरे सपोर्ट करती हूँ. मैं तो इस तरह की ये ना सोच सकती हूँ, ना मैं इस तरह की हूँ, तो ये मैं तेरे सपोर्ट करती हूँ. ये अगर तू समझता है कि मैं इससे कुछ सीख लूँगी इस सिचुएशन से, तो प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के रखना. तुझे मुझे छोड़ना नहीं है, मैं डिफिकल्ट उसमें आ रही हूँ, तुझे छोड़ना नहीं. जब आप बिल्कुल गिर रहे होते हो. लेकिन कुछ दूसरी बात होती है, तो होता है सरसरी सी होती है. जब डीप उसमें जाते हो तो आई रियलाइज द बेस्ट थिंग इज कि आप सूरह रहमान सुने जब आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे होते हो. सूरह रहमान, दरूद शरीफ, अल्लाह के अल्फाज में जो तासीर है, जो ब्लेसिंग्स हैं, यू कांट अंडर एस्टिमेट इट. मतलब आप लो स्टेप पे भी गिरे हो ना, सूरह रहमान 2-4 दफा सुनो, आप एकदम से फील लाइटर. लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स वैसे भी आती हैं, आई लर्न टू आइडेंटिफाई. मैं सबको कहूँगी कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी थॉट नहीं है, और उसी वक्त लाहौल वला कुव्वता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो कि ये तो मैं ही हूँ, और मैं लिटरली कभी दफा हो जाए यहाँ से. यू कांट गेट टू मी, यू नो दैट. शैतान को मैं अक्सर बात भी कर लेती हूँ. हाँ जी, मैंने देखा है आपको जितने भी हज पे देखा था जो आप कर रही थी. हज पे जाके जितना मुझे मजा है ना, वो कंकर मारने पे, हाँ ऐसे दिल एवरी टाइम. नॉर्मल लोग बैठ, एक मेरे साथ था मेरा भाई, कोई था, वो जूती उठा के जूती से भी मार रहा था. मैंने कहा हाँ ये मेरा भाई है. बट यू नो दैट्स व्हाट इट इज. यू रियलाइज कि शैतान को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं. वो जिस तरह से अटैक करता है कि वो कभी कभी तो पहचाने, शैतान की थॉट्स को पहचाने. और दूसरा, वो शैतान आपको अटैक ही तब करता है एरोगेंस से. आई रियलाइज, ये हज भी मुझे रियलाइज हुआ था कि जब आप बिल्कुल हम्बल और आजिज़ी में होते हैं और आप हम्बल होते हैं, शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता. क्योंकि शैतान की पहली सिफ्त ही क्या है? एरोगेंस. बिकॉज अल्लाह ताला को रिफ्यूज कहता है कि आप इसके सामने सजदा करो. मैं, तो ये जो मैं है ना, अगर आप जब मैं पे पढ़ेंगे तो आप शैतान की बातों में आई थिंक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट शील्ड, लाइक यू सेड, इज हमारी आजिज़ी, हमारी ह्यूमिलिटी. और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेस्ट मिसाल है इसकी. The epitome, the best example of humility. Absolutely. I think हम इस एक ह्यूमन स्किल को इतना अंडर वैल्यू करते हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि हम समझते हैं जो बंदा आजिज़ है वो शायद नाकाम है. हम कामयाबी को जोड़ते हैं गुरूर, तकब्बुर और एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइड से. बिल्कुल. Whereas it's the other way around. That's right. So well said. और वो खुद ही देखो ना, वो जो एक कॉल भी नहीं जिसका है कि जितना जो दरख्त होता है जिसपे फल होते हैं उतना ही झुकता जाता है जितने फल होते हैं. सो बेसिकली आजिज़ी में झुकना इज द की इन लाइफ. और जो आपको लोग नजर आएंगे जो एरोगेंट होते हैं, दे कैन नॉट, वो सदका जारिया किसी के लिए नहीं बन सकता. दैट इज सो ट्रू. और ये फलदार दरख्त हमेशा सदका जारिया ही होता है ना, वो अपना मतलब दे गिव ऑफ देमसेल्फ टू हेल्प अदर्स. तो इन लाइफ इज वेल मैंने ये रियलाइज किया है कि आवर रोल इज of nurturing not only our kids, other people. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो कितने हजारों सहाबा को नर्चर करके उनको किस लेवल पे ले आया कि पूरी दुनिया में उन्होंने मिसाल कायम की है. So he was the prime example. And I think हम आज आके सीरत नबी पे आ जाते हैं और अल्लाह के इश्क पे आ जाते हैं. But this is it. भाई फिर की बात जब करते हैं तो हमारी बात होती वहां तक ही पहुंच जाती है. बस यहाँ तक ही हमारी दौड़ है. Because that's we can talk about it forever and ever. Yes. Yeah. Alhamdulillah for that. Yes. So that's it. Thank you. Stay tuned for more.